नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक तत्व है। डी ब्लॉक तत्वों के अपन गुणधर्म पढ़ रहे थे। अगला जो गुणधर्म है वो पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकारक व अपचायक गुण या संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकारक व अपचायक परवर्ती। अब देखिए, जो संक्रमण तत्व हैं ये ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीकारक क्या होता है? 11वीं क्लास का टॉपिक है। ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, वो ऑक्सीकारक नहीं होता है। ऑक्सीकरण अलग होता है, ऑक्सीकारक अलग होता है। यानी जिनका स्वयं का अपचयन होता है तथा वे दूसरे तत्वों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आगे बात समझ। स्वयं का तो क्या हो अपचयन, और ये स्वयं है ये दूसरे क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अपचयन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके, दोनों में अलग अंतर बताया था, उनकी परिभाषाएं। अगला है अपचायक। दोनों परिभाषाएं याद नहीं रखनी। अगर कॉमन परिभाषा हो तो एक को याद रखना, दूसरे को उससे उल्टी कर देना। इनका स्वयं का अपचयन, तो इसमें स्वयं का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, देखिए जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है तथा वे दूसरे तत्वों का अपचयन करते हैं। अपचायक कहलाते हैं। दोनों परिभाषाएं क्लियर। अब जो ये संक्रमण तत्व हैं या संक्रमण धातु हैं, ये ऑक्सीकारक व अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जैसे Fe+2 है, परिभाषाएं हो गई क्लियर। Fe+2 वो एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन है कि Fe+2 एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्यों? अब Fe+2 एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, क्या कारण? अपचायक का मतलब जिनका स्वयं का क्या हो? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? त्याग होता है। देखिए ये हैं Fe+2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो चाहे इलेक्ट्रॉन प्लस करके इधर लिख दो या फिर माइनस करके यहाँ लिख दो, तो अभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया माइनस इलेक्ट्रॉन, और ये किसी में बदल जाएगा? Fe+3। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना है। अब Fe+2 का हम विन्यास लिखें।
तो Fe+2 का विन्यास क्या होगा? Fe परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। तो देखिए इसका विन्यास होगा ऑर्गन, लिखते हैं तो 3d4s, सामान्य 26 का लिख लो, अगर +2 का नहीं आ रहा है बाद में हटा देना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, तो 18 और 2 20, और बाकी 6 किस में आ जाएंगे? डी में। अब ये +2 है, इसका मतलब आयतन कोश में से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2, तो 4s क्या हो जाएगा? 0, यही होगा। तो विन्यास होगा ऑर्गन 3d6 4s 0। यहां पे जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वह इलेक्ट्रॉन अब किस में से जाएगा? डी में से, ठीक है। तो Fe+3 का विन्यास क्या होगा? ऑर्गन 3d5 और 4s 0। क्या यही होगा क्या? अब यहां पे ये विन्यास देखें तो ये विन्यास न अर्धपूरित और न पूर्णपूरित विन्यास, ठीक है। कैसा विन्यास हो गया है? कम अस्थाई। कम अस्थाई हुआ या नहीं? न तो अर्धपूरित है और न ही पूर्णपूरित है, तो कैसा विन्यास हो गया? कम स्थाई। इधर देखें तो देखिए क्या है? D5 कैसा विन्यास हुआ? अर्धपूरित। ये हुआ अर्धपूरित विन्यास। तो ये विन्यास हो गया स्थायी विन्यास। अब ये स्थायी विन्यास में कब बदला? जब Fe+2 ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, यानी Fe+2 का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं? अपचायक, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? अपचायक। तो क्वेश्चन है कि Fe+2 एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है, क्यों? बात क्लियर हो गई होगी कि Fe+2 है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अर्धपूरित D5 स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जिसके कारण यह एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, Cu+2 एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, क्यों? उससे उल्टा है, वो अपचायक था, ये क्या है? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जिनका स्वयं का क्या हो? अपचयन। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। देखिए अपचायक में तो हम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे थे, और तो ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन से उल्टा है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, परंतु ऑक्सीकारक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। तो देखिए आंसर, जैसे ये है Cu+2, अगला बोल रहा है कि ऑक्सीकारक है, तो इसका क्या होगा? अपचयन, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब ये Cu+2 जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका 1+ चार्ज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, तो यह किससे बदल जाएगा? Cu+1, ठीक है। अब इसका विन्यास क्या होगा? विन्यास देखा जाए तो Cu+2 का विन्यास होता है ऑर्गन 3d9 4s0, क्योंकि सही कॉपर का विन्यास क्या होता है? 3d10, सामान्य अवस्था में 4s1।
अब +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो S में से गया तो 0, एक D में से गया तो 10 के स्थान पे क्या हो जाएगा? 9। हुआ है नहीं? इधर कॉपर प्लस का विन्यास देखना चाहें तो ये होगा ऑर्गन 3D, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 10 और 4s 0, यही होगा। अब यहां पे विन्यास न अर्धपूरित और न पूर्णपूरित। न अर्धपूरित और न पूर्णपूरित विन्यास। कहने का मतलब कैसा है? कम स्थायी, कम स्थायी विन्यास। इधर देखिए कैसा हो गया? पूर्णपूरित विन्यास। अब पूर्णपूरित विन्यास हमेशा ही कैसा होता है? अधिक स्थायी। तो ये कम स्थायी विन्यास से अधिक स्थायी विन्यास में कब बदला? जब Cu+2 ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी Cu+2 का क्या हुआ? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। ये होता है, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। तो क्या Cu+2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है? तो आंसर क्या होगा? हाँ, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि Cu+2 है, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब Cu+ में परिवर्तित होता है तो यह अपना पूर्णपूरित यानी D10 अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, अर्थात यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। क्लियर? देख लीजिए दोबारा से। Cr जो +2 है यह तो कार्य करता है अपचायक के रूप में। Cr+2 अपचायक, जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। जबकि दोनों का ही D4 विन्यास होता है। क्यों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो है Cr+2 क्रोमियम और दूसरा है मैग्नीज+3। एक तो अपचायक का कार्य कर रहा है और दूसरा किसका कार्य कर रहा है? ऑक्सीकारक, जबकि दोनों का ही विन्यास क्या होता है? D4। तो देखिए Cr+2 अपचायक जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, जबकि दोनों का ही D4 विन्यास होता है। ये क्यों यहां पे लगा देना, यहां पे कर देना क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो जिसके बारे में जो बोल रहा है वो प्रक्रिया हम करके देखेंगे। अगर वह करने से स्थायी विन्यास प्राप्त हो रहा है तो राइट है, अन्यथा रॉन्ग होगा। तो देखिए आंसर है Cr+2। अब क्या बता रहा है ये? अपचायक। अपचायक का मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन और एक किससे बदल जाएगा? Cr+। यही होगा। जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो Cr+ नहीं होगा, Cr+2। इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं, तो Cr यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 हो।
यही होगा इसमें। अब देखिए इसका विन्यास लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तब तो चार्ज खत्म होगा, लेकिन यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहले से 2 की कमी है, 1 की और हो गई, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 3 की, तो Cr क्या हो जाएगा +3। अब यहां पे इसका विन्यास लिखें तो ऑर्गन 3d और ये 4s, सामान्य अवस्था का विन्यास लिख लो पहले, उसके बाद में ये जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने माइनस कर देना। तो सामान्य अवस्था में होता है इसका D5 और S1, यही होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितने कम, 2, तो एक तो गया S में से और एक गया D में से, क्या यही होगा क्या? तो देखिए आ गई बात, विन्यास क्या बता रहा है ये D4, तो Cr+2 का विन्यास D4 हो गया। अब इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ठीक है, तो D4 के स्थान पे क्या हो जाएंगे, D3 आ जाएगा। तो देखिए इधर ये हो जाएगा, इसका विन्यास होगा ऑर्गन 3d3 4s0, यही विन्यास होगा। अब दूसरा क्या है, मैग्नीज यानी Mn+3 किसके रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सी कारक के रूप, यानी इसका क्या होगा, अपचयन, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन। अब +3 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -4, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो 1 + 4 जो खत्म कर देगा, किससे बदल जाएगा, ये बदलेगा Mn+2, इसे बदलेगा। अब अगर हम विन्यास लिखना चाहें तो क्रोमियम के बाद में क्या आता है, मैग्नीज, यानी इसका नंबर 24, तो इसका कितना होगा 25, तो विन्यास होगा ऑर्गन, सामान्य अवस्था में होता है 3d5 और 4s2, ये होता है 18, 2 20 और 5 25। अब +3 का मतलब 2 तो यहाँ से गए, 1 यहाँ से चला जाएगा, तो 3d तो 4 और 4s क्या हो जाएगा 0। बोलो D4 विन्यास हुआ या नहीं, यही कंडीशन बता रहा है कि दोनों का ही विन्यास क्या है D4 है। अब Mn+2, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करे हो गया, तो D4 के स्थान पे क्या हो जाएगा D5, तो ये होगा ऑर्गन 3d5 और 4s0। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें अपन कंडीशन दोहराना चाहें तो देखिए डी में कितने एक्स होते हैं 5, एक Eg और एक होगा T2G। अब D3 है तो ये 3, यहां पे देखिए क्या अर्धपूरित नजर आ रहा है, क्या अर्धपूरित तो कब होता, जब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते 5 होते, तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्रबल अपचायी के रूप में कार्य क्यों कर रहा है, क्या कारण है, तो ये क्या विन्यास स्थायी है क्या, ये भी स्थायी विन्यास है। कैसे देखिए, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं और तीनों के तीनों किस में रह जाएंगे T2G में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में रह जाते हैं। अब T2G का अर्धपूरित विन्यास हुआ या नहीं, यहां तो नजर आ रहा है कि डी का अर्धपूरित नहीं है, लेकिन यहां विभाजित करके करेंगे तो ये T2G का अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त हुआ। कब हुआ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। क्लियर, नीचे देखिए ये तो साफ साफ नजर आ रहा है D5, D5 का मतलब अर्धपूरित, यानी यहां पे है ये अर्धपूरित स्थायी विन्यास, और यहां पे ये क्या हो गया T2G का अर्धपूरित स्थायी विन्यास।
क्या ही बात समझ। क्वेश्चन है कि Cr+2 अपचायक जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। क्यों? जबकि दोनों का ही विन्यास D4 होता है या दोनों का ही D4 विन्यास होता है। तो देखिए बात क्लियर है, दोनों का ही विन्यास कैसा है? D4। Cr+2 का हमने लिखा तो ये D4 और Mn+3 का लिखा तो भी ये D4। अब Cr+2 अपचायक, अपचायक का मतलब जिसका क्या हो? ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। तो जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यह D3 विन्यास प्राप्त करता है और यह D3 विन्यास है, यह T2G का अर्धपूरित विन्यास है जो कि कैसा हो जाएगा? स्थायी। बताया था अर्धपूरित और पूर्णपूरित का स्थायित्व अधिक होता है। तो यहाँ T2G का अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर रहा है। तो Cr+2 एक परबल अपचायक होता है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर T2G का अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। हो गया आंसर। दूसरा देखिए, Mn+3 एक परबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि Mn+3 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अर्धपूरित D5 स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। तो दोनों आंसर प्राप्त हो गए। दोबारा से देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए Cr+2 व Fe+2 में से कौन परबल अपचायक होता है? देखिए दोनों ही क्या है? अपचायक है। ठीक है, दोनों ही बता रहा है कि दोनों के दोनों क्या हैं? अपचायक हैं। लेकिन दोनों में से भी कौन सा परबल अपचायक है? इतने समय तक हमने एक पढ़ा क्वेश्चन ऑक्सीकारक का, एक पढ़ा अपचायक का। फिर दोनों क्वेश्चन साथ में दिए कि एक तो ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है और दूसरा अपचायक। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि दोनों के दोनों ही क्या है? अपचायक है। लेकिन इसमें से कौन सा परबल है? तो देखिए वही विन्यास लिखिए करेंगे। देखिए यहां जैसे Cr+2 अपचायक का मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग, यही होगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। किससे बदल जाएगा? Cr+3। ठीक है, अब यहां पे इसका विन्यास ऑर्गन 3d4 और 4s0। क्या यही होगा? क्या सही विन्यास क्या होता है? सामान्य अवस्था में 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया एक यहां से गया तो 3d4 4s0। यहां इसका विन्यास एक इलेक्ट्रॉन की फिर कमी हुई तो ये होगा ऑर्गन 3d3 और 4s0। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन किया था कि ये अपचायक है परबल। ठीक है, और यही विन्यास आया था T2G का स्थायी। अब आगे देखिए Fe+2। Fe+2, ठीक है। अब इसमें से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा क्योंकि अपचायक बता रहा है। तो ये किससे बदलेगा? Fe+3। अब देखिए यहां पे इसका विन्यास ऑर्गन सही विन्यास होता है 3d6 और 4s2। ये सही विन्यास होता है ऑर्गन 3d6 4s2। अब सामान्य अवस्था में विन्यास है, इसमें से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 4s0। अब जैसे इसका विन्यास 4s0
यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 0 और आंतरिक कोश में हो गया D6। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d5 4s0। ये विन्यास होगा ऑर्गन 3d5 4s0। अब यहाँ पे ये विन्यास देखिए, यहाँ पे अर्धपूरित और यहाँ पे D3। डी में देखा जाए तो न तो अर्धपूरित है और न पूर्णपूरित, लेकिन यहाँ पे डी में देखा जाए तो ये कैसा आ गया, अर्धपूरित विन्यास। अगर यहाँ से अपन देख के करें, यहाँ से तो ये स्थायी विन्यास, इसकी तुलना में ये स्थायी विन्यास, तो ये प्रबल अपचायक हुआ। क्यों? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त कर, परंतु ये होता है Cr+2 प्रबल अपचायक। देखिए कैसे होगा, इसको आगे और तोड़ के करना होगा। जैसे डी को तोड़ रहे हैं अपन, एक तो ये है इसमें, यहां भी डी को तोड़ रहे हैं, एक ये डी कक्षक, यहां पे ये भी डी कक्षक, यहाँ ये T2G, ये EG, ये T2G और ये EG। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन भर के देखते, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। नीचे वाले में कितने हैं, 5। यहां तक कौन सा अधिक स्थायी नजर आ रहा है, नीचे वाला, 5 वाला अधिक स्थायी नजर आ रहा है यहां तक, क्योंकि ये क्या है, अर्धपूरित, और ये यहाँ पे अर्धपूरित नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पहले कौन से ऊर्जा स्तर में बढ़ जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे निम्न में, तो पहले तो तीनों में 1-1, 3, ये 4 और ये 5। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए कैसा विन्यास हुआ, अर्धपूरित हुआ या नहीं। यहाँ पे T2G को देखा जाए तो क्या अर्धपूरित है, क्या पूर्णपूरित है, ये विन्यास न अर्धपूरित और न ही पूर्णपूरित विन्यास, यानी यहां देखने से कैसा विन्यास नजर आ रहा है, कम अस्थायी। और ये कैसा है, अधिक स्थायी। हो गई बात क्लियर। जब यहां पीछे से देखते हैं दोनों को, तो Fe+2 प्रबल अपचायक नजर आ रहा है, परंतु होता कौन सा है, Cr+2। जैसे इसको खोल के देखेंगे तो जो Cr+2 है ये T2G का अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त करता है, जबकि Fe+2 है वो T2G का स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं करता। स्थायी कब होगा, जब या तो T2G पूरा भरा हुआ हो या फिर T2G अर्धपूरित हो। तो देखिए इनकी अगर आपस में हम तुलना करना चाहें तो आंसर क्या होगा कि Cr+2 व Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है। ठीक है, दोनों ही अपचायक हैं, ये तो क्लियर है कि दोनों के दोनों क्या हैं, अपचायक, लेकिन इन दोनों में प्रबल कौन सा है, तो आंसर होगा Cr+2 प्रबल अपचायक होता है, क्योंकि Cr+2 एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर T2G का अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। क्लियर हो चुका आंसर। तो देखिए आज ही क्लास में अपने खड़े हैं
ऑक्सीकारक हुए अपचायक परवर्ती। ऑक्सीकारक का मतलब जिन तत्वों का स्वयं का तो हो अपचयन और दूसरे का क्या करें ऑक्सीकरण, वो तो कहलाएंगे ऑक्सीकारक। दूसरा है अपचायक, जिनका स्वयं का तो क्या हो ऑक्सीकरण और दूसरे तत्वों का क्या करें वो अपचयन, उनको हम क्या बोलेंगे अपचायक। अब ऑक्सीकारक होगा तो उसका स्वयं का अपचयन होगा, अपचयन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। क्लियर। दूसरा है अपचायक, अपचायक होगा तो स्वयं का क्या होगा ऑक्सीकरण, खुद का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे तत्व का कर रहे हैं अपचयन। अब खुद का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है अपचायक में, खुद का ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ये याद रखना। उल्टा है ऑक्सीकरण अपचयन से उल्टी परिभाषा है, अगर ऑक्सीकारक आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा देंगे, ठीक है, और अगर अपचायक आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा देंगे। तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे Cr+2 और Fe+2 में से कौन सा प्रबल अपचायक है, तो आंसर होगा Cr+2, क्योंकि Cr+2 है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके T2G का अर्धपूरित अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण यह एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। जबकि Fe+2 है यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके T2G का अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं करता है। अधिक स्थायी विन्यास क्यों नहीं होगा, क्योंकि न तो ये पूर्णपूरित है और न ही ये अर्धपूरित है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।